23 अप्रैल 1916 झंडे का रंग एक बार फिर बदला। लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। इस लीग के जरिए अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और आंदोलन को तेज करने के लिए एक झंडे को फहराया गया। लेकिन ये झंडा विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए झंडे से बिल्कुल अलग था। इस झंडे में लाल रंग के 5 और हरे रंग की 4 पट्टियों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इसमें 7 तारे दिखाए गए थे, जिन्हें सप्तऋषि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इसमें बाईं तरफ ब्रिटिश राज का झंडा और दाईं तरफ आधे चांद और तारे को दिखाया गया था। कहा जाता है कि 1917 में कोलकाता में कांग्रेस ने जो अधिवेशन किया था, उसमें इसी झंडे को फहराया गया था। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज हो चुका था। ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए आग धधक रही थी, लेकिन ये तय नहीं हो पाया था कि बार बार बदलते झंडे के रंग में से किस झंडे को देश का झंडा माना जाए, जो सभी को स्वीकार्य हो। पूरे देश में बार बार अलग अलग झंडे सामने आ रहे थे, लेकिन किसी पर सहमति नहीं बन रही थी। एक देश एक झंडा किसे बनाया जाए? इन सब के बीच पिंगली वेंकैया, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, एक झंडे का डिजाइन तैयार करने में लग गए। उन्होंने इसके लिए 5 साल तक 30 देशों के झंडों का गहन अध्ययन किया था। इसी बीच 1921 में जयवाड़ा में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें हिस्सा लेने के लिए महात्मा गांधी वहां पहुंचे। उन्होंने झंडे का डिजाइन तैयार करने के लिए पिंगली वेंकैया को वहां बुलाया और उन्होंने एक झंडा तैयार करने को कहा, जिसमें भारत की छवि नजर आती हो। पिंगली वेंकैया ने जो झंडा तैयार किया वो कुछ इस तरह का था, जिसमें ऊपर हरा रंग और नीचे लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था और दोनों पट्टियों के ऊपर एक बड़े से चरखे को दिखाया गया था। लेकिन गांधी जी को ये झंडा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इस झंडे को दोबारा बनाने के लिए कहा। इस बार पिंगली वेंकैया ने सफेद रंग का भी इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे ऊपर सफेद रंग, बीच में हरा रंग और सबसे नीचे लाल रंग था। इन तीनों पट्टियों के ऊपर एक चरखा बनाया गया था। इस झंडे को लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन आम सहमति इस झंडे को लेकर भी नहीं बन पाई। झंडे को लेकर हो रही दिक्कतों को देखते हुए 2 अप्रैल सन 1931 अखिल भारतीय कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 7 सदस्य थे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी पट्टाभाई सीतारमैया, मास्टर तारा सिंह, डॉक्टर NS हिदेकर और दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर को शामिल किया गया। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि वो ऐसे झंडे का डिजाइन तैयार करे जो सभी को स्वीकार्य हो। कमेटी ने एक बार फिर पिंगली वेंकैया पर ही भरोसा दिखाया और उन्हें डिजाइन तैयार करने के लिए कहा गया। कराची में 1931 में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई। 7 सदस्य कमेटी ने सभी के सामने बैठक में पिंगली वेंकैया को अपने झंडे का डिजाइन दिखाने को कहा। पिंगली वेंकैया ने जो झंडा तैयार किया उसे सभी के सामने रखा। ये झंडा आज के तिरंगे जैसा था। इसे सभी ने स्वीकार किया। पिंगली वेंकैया ने जिस झंडे को तैयार किया था उसमें 3 रंग थे, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग दिखाया गया था। इसके अलावा झंडे की बीच वाली सफेद पट्टी पर एक चरखा दिखाया गया था। पिंगली वेंकैया के मुताबिक केसरिया रंग वीरता और साहस का प्रतीक है, सफेद रंग शांति सौहार्द का, तो हरा रंग समृद्धि और विकास का। वहीं चरखे को पिंगली वेंकैया ने आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया।
इस झंडे को सभी ने स्वीकार किया और इस झंडे के नीचे शुरू हुई स्वाधीनता संग्राम की आखिरी लड़ाई, अंग्रेजी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।